मत लो। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन क्या है? ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water, sir, please. का स्वागत है ST न्यूज़ पर। कल कश्मीर के पहलगाम में हमला होता है, आतंकी हमला, जिसमें पूछा जाता है, नाम पूछकर मारी गई है, नाम पूछकर लोगों को मारा गया है। वहाँ ना देखा गया है कि कौन से जाति का है, कौन सी जाति है, कौन सी बिरादरी है, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या आप कहाँ के हो, सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया है कि वो गैर मुस्लिम है या नहीं है। कपड़े उतार के चेक किया गया है, आईडी चेक की गई है और उसके बाद में ये हमला होता है, जिसमें 28 लोगों के जान जाने की अभी खबर है और कुछ लोग घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रात को ही वहाँ का दौरा किया है और आज मोदी के भी वहाँ जाने की संभावना है। हमारे साथ में कुछ देश के किसान हैं, नौजवान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। त्यागी जी हमारे साथ में, इनकी क्या विचार इस पर है, क्या ये इस पर कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है। हाँ जी त्यागी जी, क्या कहेंगे आप इस घटना पर? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुख भरी घटना हुई है। मतलब काफ़ी सालों से, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये उन सब हिंदुओं के लिए संदेश दिया उन्होंने सीधा सीधा, जो ये कहते हैं त्यागी है, ब्राह्मण है, ये है और वो है, सब ने अपनी वो बना रखी है। अब इसमें किसी को जाट तो नहीं देखा उन्होंने, किसी से गुज्जर तो नहीं पूछा कि तुम गुज्जर हो, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जाट हो छोड़ देंगे, तुम त्यागी हो या ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, उन्होंने पूछा तो नहीं। उन्होंने पूछा हिंदू, और पे मार दी इनकी। और ये मरवा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो इन्हें आतंकवादियों घर में रख रहे हैं और फिर इन पर चलवा रहे हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज का युवा जो ये इन्फ्लुएंसर है, जो ये 5-5 मिलियन 40-40 मिलियन फॉलोवर लिए बैठे रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं? अब एक भी बच्चा है जो बोल रहा है, या कौन बोल रहा है यहाँ पे? अब तो नहीं बोलेगा ऑल आइज ऑन राफा, अब तो नहीं बोलेगा कोई ऑल आइज ऑन पहलगाम, ये कहीं भी आपको गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा, अब नहीं कोई बोलेगा ना। तुम्हारा कोई बॉलीवुड स्टार जिनकी 250, 400 रुपये में टिकट लेकर जा रहे हो उन माता की, अब कौन बोलेगा? कोई भी तो नहीं बोल रहा। हिंदू के नाम पे सब चुप हो जाते हैं। और हिंदू इतना हो चुका है देश में, वो जातियों में बढ़ चुका है, वो फ्री के खाने के चक्कर में बटा फिर रहा है। कोई कह रहा है नेता कि हमारी तरफ आ जाओ, कोई हमारा 180 सांसदों ने हिंदुओं के जो बिल अभी वक्फ के खिलाफ वो वोटिंग पड़ी थी, उसमें डाला उन्होंने। तो बताओ, हिंदू ही वोट दे रहा है, हिंदू ही खिलाफत कर रहा है और आज हिंदू ही मर रहा है। कल मरे हैं 28 मरे हैं, या 2800 भी हो गए, 28,000 भी हो गए। पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हुआ, अब ये जम्मू कश्मीर में, कल ये यूपी में भी आ जाएंगे और तुम अपने ना पिटते रह जाना बस। हाँ, जातियों में बटे रहेंगे। अगर बंगाल की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ है। उससे पहले यूपी के बहराइच में रामगोपाल वर्मा की जान जाती है। दिल्ली के सीलमपुर में एक दलित की हत्या होती है, जो दलित है। ना वहाँ कोई चंद्रशेखर पहुँच रहा है, ना वहाँ कोई राहुल गांधी पहुँच रहा है, ना अखिलेश यादव पहुँच रहा है। सबके मुँह में दही जमी हुई है वहाँ, क्योंकि मारने वाला मुस्लिम है और मरने वाला दलित हिंदू है। आज कोई भी एक सिंगल मुसलमान भी देश में कहीं आहत होता है या उसके कुछ खरोच भी आती है, तो ये सारे नेता राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी दीन, ये आपका अखिलेश यादव, सब पहुँच जाते हैं। पर आज 28 हिंदू मरे हैं। कोई आया घर से बाहर इनमें से निकल के? किसी ने कहा कि हम यहाँ संसद के बाहर धरना देंगे हिंदुओं के लिए? कोई बोल रहा है हिंदू के लिए? कोई भी नहीं बोल रहा। सब कह रहा है मोदी करेगा, अब मोदी करेगा। आतंकवादियों तक ने ये कहा है मारते हुए उस औरत को जिसके पति को मारा गया है, उस औरत ने ये कहा कि भाई मुझे ही मार दो। आतंकवादियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। तो मोदी की जिम्मेदारी है, हमने वोट मोदी को दिया है, विकास गया भाड़ में, इनके पे मारो, पाकिस्तान में घुस के मारो। हमें ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए विकास, हम अपने आप कर लेंगे विकास, हमें मरवाने हैं ये। और क्या है इंडियन आर्मी, क्या है और हिंदू क्या है? हिंदू कब जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन त्यागी जी, एक और सवाल यहाँ आता है। पहली बार एयर स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठा दिया गया कि इसके सबूत दो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद में विपक्ष तो सबूत मांगता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। अरे विपक्ष की विपक्ष को भी अंदर करो, विपक्ष को भी अंदर करो। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदू के खिलाफ बोलेगा, उसे अंदर डाल लो, उसके गोली मारनी पड़े मारो। इसका यही उपाय है। आज 28 मरे हैं, कल को आप 100 आतंकवादी मार दोगे, 1000 पैदा कर देंगे वहां से। इसका इलाज ऐसे नहीं होगा, इसका इलाज परमानेंट सॉल्यूशन से होगा। तो दबो को हम नहीं, हम रोज मर रहे हैं, रोज मर रहा है हिंदू खतरे में। आज घर से बाहर निकलने में सोचता है कुछ ना हो जाए, किसी मुस्लिम से मेरी लड़ाई ना हो जाए, किसी से ये ना हो जाए। क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम में इतनी वो कर दी है जिसकी कुछ हद ही नहीं है। एक बड़ा सवाल त्यागी जी ये पैदा होता है यहाँ कि जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, 1 साल के अंदर 20 से ज़्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं।
क्या वजह हो सकती है कि चुनाव के बाद में ये सभी कुछ इतनी स्पीड से हो रहा है? भाई वहाँ की गवर्नमेंट है ना, जो वहाँ के नेता वो उन्हें सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, साफ मुंह पे बोल के। उन्हें नहीं चाहिए हिंदू वोट, उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट। सारे देश को मुस्लिम वोट चाहिए। हिंदू 80 करोड़ और 90 करोड़ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ है ना। 10 करोड़ जाट हो गए, 10 करोड़ ब्राह्मण हो गए, 10 करोड़ यादव हो गए, 10 करोड़ गुज्जर हो गए। ये तो 10 करोड़ में रह गए हैं। वे 40 करोड़ से मुकाबला नहीं है यहाँ। चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई, ये सब 10 करोड़ में बटे बटे हैं। आपने कभी सुना कि हाँ इतने 80 करोड़ बोल रहे हैं एक साथ ही कि 80 करोड़ है? हम नहीं बोल रहा ना कोई भी, क्योंकि 10 करोड़ जाट हो गए, 10 करोड़ यादव ब्राह्मण, यही बटा ठाकुर, ये सब बट रहा है यहाँ पे। ये थोक में बट रहे हैं। 10 करोड़ की वोट ले जाओ, 10 करोड़ की तुम ले जाओ, चाहे वो 40 करोड़ वोट एक साथ जाती है। अच्छा, कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले की बात अगर करें तो नसीरुद्दीन साहब हुए, आमिर खान हुआ, इनको देश में डर लग रहा था, देश में डर का माहौल बताया जा रहा था। लेकिन अब देश में डर का माहौल कहीं इनको लग नहीं रहा है। इन्हें क्यों लगेगा डर का माहौल? इनका काम है पैसे कमाना। ये हिंदुओं से पैसे कमाते हैं, फिर अपने टोरों में डाल के बाहर निकल जाते हैं। इनका सीधा सा काम ये है। अब कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे कोई। अब इतना बड़ा हमला हुआ, अब आमिर खान को डर नहीं लग रहा, अब नसीरुद्दीन साहब को डर नहीं लग रहा, ना सलमान खान को डर लग रहा, किसी को नहीं लग रहा, ना अखिलेश यादव को डर लग रहा, ना राहुल गांधी को, किसी को भी नहीं लग रहा। आदमी मर रहे हैं वहाँ, खूब मर रहे हैं। रोज चल रही है, रोज चल रही है दबा के, मार दिया कल। अब बताओ उनका क्या? उनके बारे में कोई सोच रहा है? उनके बारे में कोई बात कर रहा है? किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का बच्चा गया है, एक बात बताओ उनके बारे में कोई अब तक कुछ किसी पार्टी ने बोला या किसी ने धरना प्रदर्शन या कुछ करा हो? कुछ नहीं करा। सब अपना बस ये है कि भैया जवाब दो। अबे सब जवाब मांग रहे हैं। सब देश का मसला है ये, या किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है कि मोदी को छोड़ दो। अबे तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर से देश को खोखला कर रहे हो जातियों में बट के। तुम एक हो जाओ, मोदी से जवाब मांगो। मोदी क्यों नहीं देगा जवाब? मोदी ने जवाब देगा, उसे हटाओ, दूसरे को लाओ। पर इकट्ठे होके तो लाओगे। 10-10 करोड़ में बटे पड़े हैं, 10-10 करोड़ में बटे पड़े हैं। एकजुट होने की ज़रूरत इस वक्त है। मुर्शिदाबाद, बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, कश्मीर हो, सीलमपुर हो, यूपी का बहराइच हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह ये घटनाएं आम हो चुकी है जहां पर टारगेट हिंदू को किया जाता है और सिर्फ जवाब बनता है मोदी सरकार के ऊपर। विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है। बड़े बड़े स्टार जो ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, इस पर जिनकी निगाहें टिकी हुई थी, आज सब मौन बनकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हिंदू आंखों में कांटा बनकर चुभता है, या हिंदू हिजड़ा हो चुका है जिसके मुंह में जुबान नहीं है? एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार टेररिज्म को बढ़ावा देती है और दूसरा हमारे देश का हिंदू कश्मीर में जाके टूरिज्म को बढ़ावा देता है, लगवाता है, नाम पूछकर, पता पूछकर। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है तुम जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि तुम गैर मुस्लिम हो। इसका समाधान क्या है? मोदी सरकार इसका क्या समाधान करती है? 20 से ज़्यादा हमले इस पर हो चुके हैं। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसे खबर आएगी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। देश का